आपको हमने घर का मुखिया बना दिया, अब आप अपने घर के लोगों से भेदभाव करने लगे। की वजह से परेशान हो रहा है। पहले इतने दिन हो गए कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, ना तो कभी मुसलमान खतरे में था। 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, कभी था। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहें, मैं बहुत संवैधानिक आदमी हूँ। भारत के संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, उसकी दिशा और दिशा के बारे में क्या कहना है? तो मैं बता तो रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ भारत से। भारत में संविधान लागू हुए 75 साल हुआ। जैसे जैसे संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा, संवैधानिक पदों पर ट्रांसपेरेंसी आएगी। भारत की स्थिति इससे पहले कभी अच्छी नहीं थी, आज बहुत अच्छी स्थिति में है और आगे और अच्छी स्थिति आएगी। सर क्या वजह है 75 साल होने के बावजूद भी संविधान इतना कारगर होना चाहिए? आपने कहा संविधान कारगर नहीं है। संविधान इतना कारगर है कि एक तरीके से लागू जब तक होगा। संविधान का देखिए, संविधान कानून बना हुआ है। आपको हमने घर का मुखिया बना दिया, अब आप अपने घर के लोगों से भेदभाव करने लगे तो आपकी गलती है ना। जैसे आपके पिताजी हैं, आपके घर के मुखिया हैं, आप 4 भाई बहन हैं, आपके पिताजी बेटा को ज़्यादा दूध दे रहे हैं, बेटी को कम दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ भी जो जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो संविधान का फ़ायदा उठाते हैं अपने लिए, लेकिन दूसरे को संविधान का लाभ नहीं लेने देते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब ठीक हो जाएगी तो भारत और मजबूत होगा। कितना समय लगेगा पूरी तरीके अब से? ये मैं तो नहीं बता सकता, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, कोशिश करूँगा जल्दी इम्प्लीमेंट कर दूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आज बहुजन समाज के लोगों की जो स्थिति है उससे संतुष्ट है? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ बहुजन समाज के। उनमें बदलाव मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल के दरवाजे हैं, जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी और बने, सरकारी संपत्ति और बनाई जाए, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी यूनिवर्सिटी और हो, निजी सेक्टर में आरक्षण हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज के जज बनने के रास्ते साफ हों। मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। बहुजन समाज तो ये कह रहा है संविधान बदला जा रहा है। मुझे नहीं पता, संविधान जब बदला जाएगा तो उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। बाबा साहब ने तो एक बात कही थी, अब जो संविधान मैंने लिखा है वो एक मजदूर बन के लिखा है, और इस संविधान में कहाँ कहा है बाबा साहब ने? कहाँ कहा है बाबा साहब ने? आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भाषण सुना है आपने? कुछ भी अपने मन से मत बोलिए। कहाँ लिखा है बाबा साहब ने बोला है कि मैं मजदूर बन के संविधान लिखा हूँ? अगर ये बात आप साबित कर देंगे कहीं से भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मैंने पूरे भाषण पढ़े हैं, पूरा डिबेट पढ़ा है मैंने। मजदूर अगर एक जगह मजदूर उन्होंने कहा कि मैं मजदूर हूँ तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। जिम्मेदारी दी गई। अरे आप मजदूर बोले अभी, अगर जो शब्द उन्होंने कहा कि इस संविधान को जब मैंने लिखा कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे इसमें मेंशन करनी पड़ी। कहाँ बोला है आप बताइए ना, किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला है? आप मुझे तथ्य दीजिए, ऐसे मत बोलिए। आजकल लोग, मुझे पता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण बताइए। बाबा साहब ने एक यूनिवर्सिटी में आप नहीं जाते क्या? नहीं जाता हूँ मैं। बाबा साहब ने कहा है कि संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान खराब साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा हो, उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। ने तो ये भी कहा है अब जिसका, अरे आप पहले पत्रकारिता सीखिए, माइक जब सवाल करिए तो अपने तरफ लीजिए। अरे पत्रकारिता में 25 सालों के मुझे पत्रकारिता करते हैं, आवाज जा रही है ना, वो माइक मेरे पैर आपका नहीं आएगा। अरे यही तरीका होता है। कर रहे हैं पत्रकारिता? मैं तो 5 साल से कर रहा हूँ। मैं 25 साल से कर रहा हूँ। तो आप माइक सवाल की तरफ अपने तरफ, मेरी आवाज़ चली जाएगी, मुझे आपकी आवाज़ चाहिए ना, मैं तो आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ ना। मैं तो इनकी तस्वीरें लो, अब बात खत्म हो गया। आप 25 साल से करें, मैं बहुत जूनियर आदमी हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपके लेवल का नहीं हूँ, आप बहुत सीनियर हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। तो कर नहीं रहे, कह रहे हम 25 साल से सोशल मीडिया पर देखते रहते, सुनते हैं। अब हो गया। दलित पत्रकारों को आज भी वो इज्जत दलित पत्रकार कौन है? मैं इससे असहमत हूँ। हम सब पत्रकार हैं, हम सब शोषित वंचित के साथ हैं। कोई दलित और सवर्ण पत्रकार नहीं है। कोई आप बात की आवाज़ उठाई, उसको एक तरफ कर दिया। करने दीजिए, करने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इस देश में जो शोषित वंचित है, जो पीड़ित है, जो महिलाएं हैं, वो सबको बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए हैं। वो सब एक दिन देर सवेर जैसे एजुकेशन आएगा वो एकजुट होंगे। आने वाले पत्रकारों को क्या सुझाव देंगे सर? पत्रकार का मतलब होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना। पत्रकार का मतलब होता है न्याय के लिए खड़ा होना।
जैसे अगर मैं फ़ौज में हूँ तो पाकिस्तान पर हमला करूँगा और कोई मजबूत देश आ जाएगा तो भाग जाऊँगा तो गद्दार कहलाऊँगा। तो पत्रकार का काम होता है जो भी सत्ता में हो, सत्ता से जनता के लिए सवाल पूछना। इस समय जो पत्रकारिता हो रही है देश में, सही हो रही है क्या? मैं टीवी अखबार की पत्रकारिता से सहमत नहीं हूँ। वो कास्टिस्ट लोग हैं, एक ही जाति एक ही धर्म के लोग हैं और वो उसी वजह से वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। जिस दिन रिजर्वेशन हो जाएगा टीवी अखबार की पत्रकारिता में, उस दिन पत्रकारिता अच्छी हो जाएगी। जो नेशनल चैनलों को आज बोलते हैं गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, उसमें कौन नेशनल चैनल है ये पहले तो मुझे बताइए। मैं तो कोबरा न्यूज़। हम किसी को नेशनल और इंटरनेशनल और लोकल नहीं मानते। आज के समय में डिजिटल मीडिया ने ग्लोबल कर दिया है। आप कह रहा हूँ चलो जो भी पत्रकारों को बोलते हैं, चैनलों को बोलते हैं, बिकाऊ मीडिया, भड़वा मीडिया, गोदी मीडिया, ये आप बोलते होंगे, मैं नहीं बोलता हूँ। आपका शब्द गाल, आप असंवैधानिक शब्द बोल, तो लोग का मैंने टेंडर ले रखा है क्या? आप बोल रहे हैं, आप भड़वा शब्द बोल रहे हैं। मैं भाषण दूंगा ना, मैं आपसे पूछ के भाषण दूंगा। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के बीच में है ना, चलिए आप, तो आप भड़वा शब्द इस्तेमाल, आप असंवैधानिक शब्द इस्तेमाल करें, आप पत्रकार हैं? नहीं, सब कुछ आप ही नहीं सीखा। अरे आप ही शब्द बोले हैं भाई, हम तो ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं। आप कह रहे हैं मैं लोगों की बात नहीं करता, आप लोगों के बीच। अरे आप भड़वा शब्द बोल रहे हैं, ये संवैधानिक शब्द है। आप असंवैधानिक शब्द बोल रहे हैं। मैं तो उन लोगों की बात। अरे आपके मुंह से मैंने सुना है, लोग कहाँ बोल रहे हैं? लोग को बुलवाइए। आप अपनी बात लोगों के मुंह में डाल रहे हैं। आपसे ज़्यादा लाल मुझक्कर हैं हम। रहा था इधर मोदी जी जश्न मना रहे हैं, उन्हें बिल्कुल गम नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये मनुवाद है। इसीलिए तो कहते हैं कि जनता अब जाग रही है। अब 24 में मोदी जी को बिल्कुल भी मौका नहीं देगी जनता। राजा से बड़े जनता होती है या सबसे बड़ा राजा होता है? सबसे बड़ा जनता है। राजा एक जनता को चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो उससे जनता चुनती है, उसे चाहे पल में ख़त्म कर सकती है। अब 2024 में जो दलित नेता हैं सारे, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, हाँ, ये सब इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं, अगर होना चाहें तो हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हो नहीं सकता। अगर वो करना चाहे, अगर मायावती जी हैं, चंद्रशेखर जी से मिलना चाहती हैं, तो चंद्रशेखर ने स्पष्ट कहा है मेरी अगर पार्टी जीतती है फिर भी प्रधानमंत्री मायावती जी ही बनेंगी। उन्होंने जब आकाश आनंदी ने बयान दिया है कि हम किसी भीम आर्मी को नहीं जानते हैं, तब भी उन्होंने उसके बाद में भी एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर बहन जी बोलती हैं तो मैं। आकाश आनंद जी कौन है? आकाश आनंद जी बहन जी के भतीजे हैं। हम ही पूछना चाह रहे हैं कौन है वो? पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या किया, बहुजनों के लिए क्या किया, कुछ किया? अब वो तो बताते हैं कि हम 4-5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम मीडिया के स्तर से नहीं आ रहे हैं। कोई काम किया? अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन वो जिस हिसाब से चंद्रशेखर पे कैसे कह सकते हैं कि चंद्रशेखर को हम नहीं जानते? अब वो उनकी एक देखिए, एक घर में जो व्यक्ति घर में रहेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, वो आम जनता को क्या जानेगा? चंद्रशेखर कोई राजा नहीं है, वो एक आम जनता है। तो आम जनता को नहीं जानता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रशेखर की पहचान वो जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानते? चंद्रशेखर की वो पहचान जानते हैं जिन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को मैं नहीं जानता। चंद्रशेखर एक ऐसे शख्स है जिन्होंने गांव-गांव में स्कूल चालू किए, हाँ बिल्कुल, गरीबों के लिए पढ़ाई मुफ्त की, हाँ, और गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहे। बिल्कुल। लेकिन उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान सिर्फ बहन जी की वजह से है, क्योंकि वो बहन जी के भतीजे हैं, और उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है अभी। तो ऐसा शख्स किसी आदमी पर आरोप लगा के जो दलित समाज के लिए काम